दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो वरना दरवाजा तोड़ दूंगा। अरे जानवी, जानवी क्या हो गया तुम्हें? जानवी, जानवी, कौन? किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। राणा, तुम एम्बुलेंस को कॉल करो और पूरी टीम को लेकर जल्दी यहाँ आओ। एम्बुलेंस क्यों बुला रहे हो? क्या हो गया? मैंने अभी भी बंदूक की गोली की आवाज सुनी। जानवी ठीक तो है? क्या हो गया जानवी को? और आप कौन है? अरे बताइए आप कौन है? मैंने अभी पुलिस का सायरन सुना। आप लोग पुलिस हो क्या? मेरी बीवी को क्या हो गया? जानवी ठीक तो है? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बीवी ने ही मुझे यहाँ बुलाया है। उसने बताया था कि उसकी जान को खतरा है और उसकी वजह तुम हो। क्या? गोली चली तो किसी और के लिए थी, लेकिन मरा कोई और ही। नमस्कार, नकाब सावधान इंडिया एक किस्सा 5 हिस्से के इस तीसरे भाग में मैं सुशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं। पुलिस को 2 लाशें मिली। क्या था यह मामला? अमित ने तो अपनी मौत का इंतजाम किया था, तो फिर पार्थ और जानवी की मौत कैसे हो गई? क्या यह अमित की कोई चाल थी या फिर कोई और था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था? और अगर हां, तो कौन था वो जो अमित को फंसाना चाहता था? कौन था वो शख्स जिसे पार्थ और जानवी की मौत से फायदा हो सकता था? अरे 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 ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे जानवी, मेरी जानवी बन नहीं सकती। अरे कोई है? अमित, मेरी जानवी बन नहीं सकती सर। क्या? अब एग्जैक्टली सच बताओ क्या हुआ क्या था? अरे क्या हुआ सर? और क्या सच बताओ? मेरी जानवी कहाँ है सर? बकवास बंद करो अपनी और सच बताओ कि बात क्या है। क्या सच बताओ सर? सर कल रात करीबन 12 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक से नीचे से कुछ आवाज आई और तुरंत ही उसके बाद एक चीखने की आवाज सुनाई दी। कौन है? जानवी? जानवी? तो मैं नीचे उतर ही रहा था कि गोली चलने की आवाज आई। कौन है? हाँ। जानवी? 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 मैं और नीचे उतरा तो फिर एक गाड़ी की आवाज आई, तेजी से जाने की आवाज। जानवी? जानवी? अरे जानवी, जानवी क्या हो गया तुम्हें? जानवी कुछ बोलती कि नहीं हो? जानवी? और फिर सर मुझे पार्थ और जानवी की बॉडीज मिल गई। सर सच कह रहा हूं सर। मैं जानता हूं कि तुमने ही अपनी बीवी का खून किया है। क्या बोल रहे हो सर? मैं अपनी बीवी का मर्डर कैसे कर सकता हूं? हेलो, क्या? ठीक है मैं आ रहा हूं। राणा, इस पर नजर रखना, कहीं भाग ना जाए। अरे एक अंधा आदमी भला कहां भाग सकता है? और मैं क्यों भागूं? मैंने किया क्या है? चुप, बिल्कुल चुप। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जानवी, मैंने कुछ नहीं किया। जानवी, ये क्या हो रहा है?
ये कैसे हुआ? एम्बुलेंस का एक्सीडेंट कैसे हुआ? सर गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और पीछे का दरवाजा खुल गया। दोनों बॉडी लेक में जाके गिर गई। और जानवी की बॉडी कहाँ है? सर उस औरत की बॉडी पानी में डूब गई। मैंने क्या कर दिया? लेक में बॉडी ढूंढनी है, आदमियों को भेजो जल्दी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अभी तक इज्जतदार फॉरेस्ट ऑफिसर रह चुका है और वो ऐसा क्यों करेगा? सर मेरी बात का यकीन कीजिए, अमित ने ही दोनों खून किए हैं सर। मेहुल, मेरी अभी भी राणा से बात हुई। उसने मुझे बताया कि वहां मौजूद सबूतों के हिसाब से उस घर के अंदर धोखे से कोई घुस आया था। वहां 2 जोड़ी जूतों के निशान मिले, अंदर आने के भी और घर के बाहर जाने के भी। घर का सामान भी गायब है। आखिर अमित अपने घर में चोरी क्यों करेगा और अपनी ही पत्नी और अपने जूनियर ऑफिसर का मर्डर क्यों करेगा? और करेगा भी कैसे? वो तो अंधा है। सर मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मेरे पास कुछ वजह है। सर मरने से कुछ दिन पहले अमित की बीवी जानवी मुझसे मिली थी। क्या? जी सर। तुम उसे जानते हो? यस सर। जब से अमित की आंखों की रोशनी चली गई है, वो जैसे पागल से हो गए हैं। वो मुझ पर शक करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा अफेयर उनके जूनियर ऑफिसर पार्थ के साथ चल रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी लगता है कि मैं और पार्थ उन्हें मारना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उस दिन जंगल में पार्थ ने उन पर हमला किया और वो चूक गया, इसीलिए वो आज देख नहीं सकते। जब से उनकी हालत हुई है ना, वो मेरे और पार्थ की जिस जिंदगी के पीछे ही पड़ गए हैं। मुझे डर है कि वो मुझे मार डालेंगे। प्लीज कुछ कीजिए। लेकिन बिना किसी सबूत के, सिर्फ शक के बिना पर मैं क्या कर सकता हूँ जानवी जी? मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज, थैंक यू। ठीक है सर। जानवी की कंप्लेंट पर मैंने अपनी तरफ से छानबीन शुरू कर दी थी। सही है, देखिए मुझे क्या मिला। सही है, देखिए। क्या आपको इन फोटोज को देख के ये नहीं लगता कि अमित जानवी और पार्थ को धमका रहा है? और एक बात सर, जब मैं पार्थ और जानवी की बॉडी देख रहा था तब मैंने देखा कि पार्थ तो मर चुका है, लेकिन जानवी जिंदा थी। सर जानवी को गोली जरूर लगी थी, लेकिन वो मरी नहीं थी। जानवी? प्लीज अमित को मत बताइए कि मैं जिंदा हूँ, वरना वो मुझे मार डालेगा। प्लीज। क्या? इसका मतलब? सर इसका मतलब ये है कि जब जानवी लेक में गिरी थी तब वो मरी नहीं थी सर। सर मैंने जानवी के जिंदा होने वाली बात किसी को बताई नहीं थी। मैं चाहता था कि वो सेफली हॉस्पिटल पहुंच जाए और फिर हम उससे पूछताछ कर सके। सर उसने मुझे बताया था कि अमित बहुत ही खूंखार इंसान है। मेहुल, ये बहुत सीरियस मैटर है। उसे हॉस्पिटल भेजने के बाद तुम्हें किसी न किसी को जरूर बता देना चाहिए था। इस केस में वो अहम गवाह हो सकती थी। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है। सर मैं तो सिर्फ जानवी को उस हैवान से बचाना चाहता था। आई एम सॉरी सर, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तुम अमित को गिरफ्तार करो। समझ में नहीं आता एक अंधा खून कैसे कर सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी बात सच है तो हमें कोई न कोई सबूत और गवाह जरूर मिलेगा। अब सच सच बता, तूने उन दोनों का खून क्यों किया? नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं निर्दोष हूं। तूने ही दोनों खून किए हैं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं।
जब जानवी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब वो जिंदा थी। उसने खुद मुझे फोन करके बताया कि उसकी जान को तुझसे खतरा है। हमें ये ट्रेन की टिकटें मिली जो जानवी और पार्थ के नाम पर बुक की गई थी। इसका ये मतलब है कि तुम्हें पता चल गया था कि वो दोनों भागने वाले हैं और इसीलिए तुमने गुस्से में आकर उनका खून कर दिया। बस यही सच है। नहीं, ये झूठ है, गलत है। निकालिए, पकड़ो इसे यहां से। बॉडी कहां गई? मुझे फंसाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? देखिए, आप उन्हें परेशान मत कीजिए, आप उन्हें छोड़ दीजिए। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि वो अंधे हैं? एक अंधा आदमी कैसे निशाना लगाकर किसी के ऊपर गोली चला सकता है? कैसे वो पैरों के निशान छोड़ सकता है? कैसे वो मौके वारदात पे कत्ल के हथियार को गायब कर सकता है? सर, आप मेरी बात का यकीन कीजिए सर, इसकी बीवी ने मुझे बताया था कि इसने उसके ऊपर गोली चलाई थी। नहीं, जब एम्बुलेंस में उसे ले जाया जा रहा था तब वो जिंदा थी सर। क्या सबूत है आपके पास? हो सकता है आप ये सब मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए बोल रहे हो। देखिए, मेरे क्लाइंट को परेशान करने से बेहतर होगा कि जा करके उन डाकुओं को पकड़िए जो उस रात घर में घुसे थे। उन्होंने ये खून किया है। अमित जी सदमे में है, आप उन्हें ज्यादा परेशान मत कीजिए। और हाँ, आपने जो अभी अभी बयान दिया ना, उस बयान के आधार पर मैं आपको कोर्ट में घसीट सकता हूँ और आप पर यह आरोप लगा सकता हूँ कि जानवी जी की मौत गोली लगने से नहीं हुई बल्कि पुलिस की लापरवाही से हुई। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप ये सब चाहते, तो इसलिए मेरे क्लाइंट को आप परेशान मत कीजिएगा। अमित जी, हाँ, अमित जी, आपकी बेल हो गई। थैंक यू वेरी मच सर। सर, आपकी छुट्टी। सर, इधर। सर, मैं जानता हूँ ये अमित ने ही खून किया है। सर, ये बेगुनाह नहीं है। मैं हूं न तो हमारे पास कोई सबूत है और ना कोई गवाह। सिर्फ जानवी गवाह बन सकती थी और उसकी भी मौत हो गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। सर, सबूत तो मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लूंगा। ये अमित बच के जाएगा कहाँ? वैसे वो वकील कुछ गलत नहीं कह रहा था। आखिर एक अंधा आदमी इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? सर, हो सकता है कि ये काम वो अकेला ना कर रहा हो। मेरे कहने का मतलब है कि ये उस अकेले ने नहीं किया हो सकता है कि कोई और उसकी मदद कर रहा हो। क्या सर हो सकता है? लीजिए सर, ये उनकी रिपोर्ट है। अमित जी वाकई में अंधे हैं और उनकी वजह है ब्रेन ट्यूमर। उनकी आंखों की फिजिकल फॉर्म पूरी तरह से इंटैक्ट है और ऐसे केसेस में पेशेंट की आंखों की रोशनी कभी भी वापस आ सकती है। आखिरी बार उनकी आंखों का चेकअप आपने कब किया था? करीब 10 दिन पहले। तब उनकी आंखों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। वैसे वो मेरे पास अगले हफ्ते आने वाले हैं अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि अमित अंधा है? लेकिन सर, अगर उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई हो तो क्या तुम सरकारी डॉक्टर से उसकी आंखों का चेकअप करवाना चाहते हो? नहीं सर, मैं तो ये चाहता हूँ कि वो ये समझे कि वो बच गया है। लेकिन सर, इस केस पे छानबीन जारी रखने के लिए आप मुझे परमिशन दे दीजिए। ओके, लेकिन इस बार ऐसी कोई गलती मत करना, नहीं तो मुश्किल में फंस जाओगे, समझे? मैं जानता हूँ सर, जानवी के जिंदा होने की बात ना बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इस बार मैं ध्यान रखूंगा। ओके, कैरी ऑन।
जहां इंस्पेक्टर को पूरा यकीन था कि मर्डर अमित ने ही किया है, वहीं अमित की दृष्टि चले जाने को लेकर डॉक्टर के बयान ने मामले को और उलझा दिया था। अब क्या होगा इंस्पेक्टर का अगला कदम? क्या उसका शक सही था या फिर अमित वाकई में निर्दोष था? और अगर वो निर्दोष था तो फिर पार्थ और जानवी की हत्या किसने की? पूरे मामले से धीरे धीरे धुन छटेगी और जल्द ही पता चलेगा कौन था असली गुनहगार। सर चाय। अरे क्या कर रहे हो यार? एक अंधे आदमी को चाय भी नहीं पिला सकते, ये भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें। साफ करो जल्दी। इसको बीच में किसने रख दिया? अभी की अभी हटा दो इसे। कुछ काम के नहीं हो तुम। सर आप मेरी बात सुनिए। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सर। सर मैं जानता हूं कि वो गुनहगार है। देखो मेहुल, मैं मजबूर हूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे अमित को बताना ही पड़ेगा, तो उसके ऊपर जो भी इल्जाम लगाए गए उस पर से उसे बरी कर दिया गया। दैट्स ऑल। सर आप घबराइए मत, मैं आपको छुड़ा लूं। सर आप प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए प्लीज। अमित जी, आपके ऊपर लगे सारे आरोपों से आपको बरी कर दिया गया है। अमित जी, ये लीजिए आपका पासपोर्ट। पर सर आपके जूनियर ऑफिसर मिस्टर मेहुल, वो तो अभी भी मानते हैं कि मैं गुनहगार हूं। मिस्टर अमित, मैं मानता ही नहीं हूं, बल्कि मैं जानता भी हूं कि ये दोनों खून तुमने ही किए। फिर भी आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिना सबूत के तो आप क्या कर पाएंगे। आपकी हालत देखकर, मतलब सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है सर। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मिस्टर अमित, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये प्रूफ करके रहूंगा कि जानवी और पार्थ को मारने का प्लान तुमने ही बनाया था। पर एक बार ये प्रूफ हो गया ना, उसके बाद ये प्रूफ करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि उनका खून भी तुमने ही किया है। याद रखना अमित, मेरी नजरें तुम्हारे पे 24 घंटे रहेंगी। मैं जानता हूं सर कि आपकी नजरें 24 घंटे मुझ पर हैं। फिर तो मेरा कोई साथी मिल गया होगा, या फिर ऐसा कोई सबूत जिसे आप ये साबित कर सको कि मैं ही गुनहगार हूं। भला आप जैसे बड़े ऑफिसर के लिए ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। वैसे सर एक बात पूछूं, इतने इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं, वो एक अंधा आदमी कैसे कर सकता है?